Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 26th lecture of week 4. We will continue chapter number 13. The learning objective of today's lecture is to understand what is the Wheatstone bridge and how it can be used to find the unknown resistance. सेकेंड ईयर ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको जैसे बताया ये क्या है, ये सब बेसिक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस यूज़ किस लिए होता है? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। इससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और इससे जब हम पढ़ते हैं तो इससे पहले हमें आना चाहिए कि किरचॉफ रूल जो मैंने आपको पढ़ाया उसे आपको अप्लाई करना आना चाहिए। इसकी कंस्ट्रक्शन जैसे आपको नज़र आ रही है, ये देखें इसकी कंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द 4 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एंड R4। ये रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह उन्होंने कनेक्ट किए हुए हैं। एंड द galvanometer is connected between the terminal of the B terminal and D terminal, and one battery is connected between terminal of A terminal and C terminal. नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये एक स्विच लगाया हुआ है, इस स्विच को आप के लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको S लिख सकते हैं। और इसमें जो है ये की है, यानी जब मैंने आपको पढ़ाया था कि सर्किट ओपन होना चाहिए, जब सबसे पहले सर्किट ओपन होना चाहिए, फिर सर्किट को जब करंट फ्लो होता है तो सर्किट क्लोज करते हैं तो करंट की वैल्यू फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे और क्या चीज़ है कि यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर इज इंडिकेटेड बाय द RG, यानी RG हमने G स्मॉल g जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल R के साथ लगा दी है। करंट की को मेंशन किया है, ये देखें इसमें उन्होंने लूप बनाए हैं। लूप्स कौन कौन से हैं? A, B, D एंड A। और लूप जो किस तरह से बनाएंगे? लूप का मतलब क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपके फर्स्ट पॉइंट A है तो सेकंड आपके पास लास्ट पॉइंट जो होगा वो भी A ही होना चाहिए। ये लूप आ गया A, B, D एंड A। अगेन आप वापस A पे आ गए, ये आपका फर्स्ट हो गया। करंट I1 जो है वो करंट में इसमें से फ्लो कर रही है। डायरेक्शन ऑफ द करंट देख लें कि डायरेक्शन ऑफ द I1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फिर एक और लूप बनाया हुआ है, सेकंड लूप है B, C, D एंड B। तो फिर उसको हम लिख लेते हैं कि B, C, D एंड B, C, D एंड B, यानी आपके पास फिर लास्ट पॉइंट हो गया। ये अब आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं कि ये लूप्स हैं और इसमें भी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब इसमें एक और लूप है, ये देखें ये एक लूप नज़र आ रहा है। ये लूप कौन सा लूप है? कि ये थर्ड लूप है, मगर इसे बुक में इस तरह से मेंशन नहीं किया हुआ। ये थर्ड लूप किस तरह से है? ये थर्ड लूप आपके पास आएगा A एंड C एंड D। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस लूप को और किस तरह से लिख सकती हैं आप? ये आप लिख सकती हैं इस लूप को C लिख सकती हैं, C, D एंड A। ये लूप को इस तरह भी लिख सकती हैं, डिपेंड अपॉन कि आप करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले रही हैं या क्लॉकवाइज ले रही हैं। आप इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लें, क्लॉकवाइज लें, दोनों। अब इसमें क्या है कि तीनों में डायरेक्शन सबसे पहले मेंशन कर लें कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सब में डायरेक्शन सेम हो। अगर ऑपोजिट ले लेंगी कि अगर एक लूप में आप ऑपोजिट लेंगी, दो लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज ले रही हैं, एक में क्लॉकवाइज ले रही हैं, तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मगर आपको करना आना चाहिए कि आप इसे किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइन हैंडल करेंगी, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन मेंशन करके अब आप किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगी। किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करेंगी B से। ये स्टार्ट कर रही हैं B से, आप A से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि लिखना आना चाहिए। I1 यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम B टू A, I माइनस नेगेटिव साइन कर दिया, डेसिपेशन ऑफ द करंट I1 R1। डेसिपेशन कहाँ हो रही है? रजिस्टर में डेसिपेशन हो रही है। ये करंट इधर इस तरह से मेंशन कर दिया।
नेगेटिव साइन लगा दिया I1 R3, फिर नेगेटिव साइन लगा दिया -I1 एंड RG, ये जो करंट की वैल्यू यहाँ है, प्लस I2 RG। ये प्लस I2 RG कहाँ से आया? क्यों? आप ये देखें कि अगर ये मिड का रेजिस्टेंस है, गैल्वानोमीटर है, तो गैल्वानोमीटर में दोनों करंट पास हो रहे हैं, I1 भी पास हो रहा है, I2 भी पास हो रहा है, देन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस I2 RG प्लस I3 और I3 जो करंट 3 है, और R3 यानी करंट I3 जो है उसमें R3 जो रेजिस्टेंस है उसमें से I3 करंट भी पास हो रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है, V की इक्वेशन है। देख लें, टोटल इक्वेशन में एक ही सिमेट्री है, V की सिमेट्री। अब आप इस इक्वेशन को अरेंज कर लें विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन, इसमें से क्या निकल रहा है? कॉमन RG की वैल्यू आ रही है, यहाँ देखें ये कॉमन की वैल्यू आ गई, यहाँ कॉमन की वैल्यू, ये कॉमन वैल्यू आ गई, यहाँ हमने इसकी कॉमन वैल्यूज़ ले ली। ये आपके पास जो हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द किरचॉफ रूल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द किरचॉफ रूल हो गई। अब ये देखें कि इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ द किरचॉफ रूल लगाई है, तो किस तरह से किरचॉफ रूल की सेकंड इक्वेशन होगी कि आपने लूप, ओनली लूप जो कंसीडर करेंगी वो कंसीडर करेंगी ये लूप, बाकी आप नहीं देखेंगी कि कहाँ पे कौन सा करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है। मगर जब भी एक वायर है, आपने देखना है कि अगर वन साइड पे करंट है तो सेकंड जो अपोजिट साइड उसकी है वहाँ से कोई करंट की वैल्यू तो नहीं आ रही। और अब आपने इक्वेशन बनानी है -I2 R2, करंट I2 फ्लो रहा है, सेकेंड लूप है, ये करंट, ये आप इसमें देख रही हैं -I2 R2, नेगेटिव साइन I2, ये I2 और I2 माइनस I1, यानी इसमें से I2 भी फ्लो हो रहा है गैल्वानोमीटर में से, और I1 भी फ्लो हो रहा है। दोबारा से इक्वेशन लिख ली हमने, इस लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, माइनस की का साइन आएगा I2 माइनस I3 एंड R4, ये R4, ये वैल्यू ये आ गई। इसमें से आप देख लें कि जो R4 रजिस्टर है इसमें से I2 करंट भी फ्लो हो रहा है और R4 भी हो रहा है, दोनों करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आपने एक के साथ नेगेटिव साइन लगेगा और एक के साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन आप कैसे, आपको पता चलेगा सेकेंड ईयर कि आपने ये लगाना है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि जो आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की है ये आपको इससे मेंशन करेगा। ये मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज करें कि आपके पास इस तरह से कोई रजिस्टर है, ये कोई रजिस्टर है और आपने पाथ की वैल्यू दी है, और पाथ जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पाथ की डायरेक्शन ये है जो मैंने ये मेंशन की है, ये पाथ की डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों रजिस्टर और पाथ ऑफ द करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगी। आप इसको मेंशन करेंगी कि देखेंगी कि दोनों वैल्यूज़ की जस्ट आप डायरेक्शन देखेंगी और नेगेटिव और पॉजिटिव लगा लेंगी। अगर आपको इससे नहीं लगाना आएगा तो आप देखेंगी कि डेसिपेशन ऑफ करंट कहाँ है और जो है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो किस तरह से है। ये अब आपने इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ द किरचॉफ रूल लिख ली, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ द किरचॉफ रूल आ गई। फिर आपको इसमें क्या बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस होंगी, दोनों इक्वेशन को हम इसका यहाँ पे हम इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, कंडीशन भी कह सकते हैं कि आप एक प्रिंसिपल यहाँ पर लगा देंगी। वो प्रिंसिपल जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज में उन्होंने कहा है कि जब आप में जो है इसमें इसको देखती हैं, इफ़ द पॉइंट बी एंड डी आर द सेम पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये सेम पॉइंट पोटेंशियल पे, ये बी पॉइंट एंड डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, देन नो करंट इज फ्लोइंग पास थ्रू द गैल्वानोमीटर। ये देखें, ये गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। गैल्वानोमीटर हम यूज़ किस लिए करते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, गैल्वानोमीटर हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। और अब हमने ये कहा है कि गैल्वानोमीटर जो है वो कोई रीडिंग ही नहीं देगा, इट मीन्स कि करंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपको पॉइंटर जो होगा गैल्वानोमीटर का वो ज़ीरो पे नज़र आएगा। तो ये कंडीशन है इसकी। जब ये इसकी कंडीशन फॉलो होती है तो इट मीन्स जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस I2
इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये करंट की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 हो जाएगी। हम जब एप्लीकेशन इसमें अप्लाई कर देते हैं किरचॉफ रूल्स, तो इसमें कंडीशन लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। I1 माइनस I2 आपने देखा, अगर इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव साइन विद जो है वो I2 के साथ है। I1 इज इक्वल टू I2। दोनों वैल्यूज जो इक्वल आ जाती हैं, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, ये इक्वल दोनों वैल्यूज आ गई। और फिर इसमें देखें कि जब दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो आप इसको सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है की तरह इसे सॉल्व कर लें। जब आप इसे सॉल्व करती हैं तो ये आपको 3 और 4 इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन नंबर 3 मिल गई और इक्वेशन नंबर 4 आपके पास आ गई। दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई। दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करती हैं, ये देखें, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो एक्सप्रेशन क्या है, R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। ये इक्वेशन आपने देख ली कि दोनों में आपको इक्वेशन नज़र आ रही है। अब जो है इसमें किस तरह से करना है कि जब ये इक्वेशन आती है तो हमने फाइंड आउट किया था, ये कहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड आउट करता है अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ तो सारे रेजिस्टेंस को हमने लेबल किया है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ जो R4 लिखा हुआ है, ये इसमें ब्रिज में R4 लिखा है, इस R4 को रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम द अननोन रेजिस्टेंस। वो अननोन रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, वो कोई एक सिंगल वायर भी हो सकती है, तो उसे भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब इस सिंगल वायर को यहाँ पुट करेंगे, उसे x रिप्रेजेंट कर देंगे, अननोन वैल्यू है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आपके पास आ गई, x इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास, एक्सप्रेशन आपके ये आ गया। यानी हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और सब रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और एक रेजिस्टेंस जो है वो डिनोमिनेटर में होगा। ये इस तरह से आपको इसकी रेशो मिल जाएगी कि इसमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये इसकी बैलेंस कंडीशन ऑफ द गैल्वानोमीटर हो गया, कंडीशन ऑफ द गैल्वानोमीटर। और ये आपको अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज इक्वल टू द बैलेंस कंडीशन। और फिर सेकेंड ईयर जो भी इंस्ट्रूमेंट बैलेंस कंडीशन के ऊपर या प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं वो बहुत एक्यूरेट मेजर करते हैं और इसको एक्यूरेट मेजर करते हैं। फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको कहाँ पढ़ते हैं कि कहाँ हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस इस तरह से लगा के दिखाई जो मैंने आपको पढ़ाया है। फिर इसको अप्लाई किया हुआ है, इसकी एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज। और अब हम एक करेंगे, इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे लैब में, और इसमें लैब में जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल में ये देखेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस, जैसे ये एक अननोन रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो एक अननोन रेजिस्टेंस लगाकर तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस की। ये देखें, ये अननोन रेजिस्टेंस लगी है और ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लगा लेंगे। अब आप ये कहेंगी कि देखें, आप इसकी एप्लीकेशन पढ़ रही हैं तो ये 4 रेजिस्टेंस हैं और ये आपको 2 रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक जॉकी नज़र आ रही है, ये आप मैंने एक एरो से इंडिकेट किया है, ये एक जॉकी है। जैसे ही जॉकी को प्रेस करेंगे तो यहाँ वायर पे आपको रेजिस्टेंस जो है वो शो हो जाएगी, यानी कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस शो हो जाएगी विच इज़, हम आगे उसे पढ़ेंगे, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मीटर रॉड के मीटर रॉड उसे कहाँ टच किया है। इट मीन रेजिस्टेंस कौन कौन सी हैं, 1 2 3 एंड 4। ये रेजिस्टेंस आपके पास 4 रेजिस्टेंस आ गई। तो एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज स्लाइड वायर ब्रिज एंड द पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इंशाल्लाह हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगी कि अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस की कैसे फाइंड होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।